गुरुदेव, आपसे जुड़े और आपके बताए पूजा पाठ से हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया है। मैं 1 जनवरी के महाअनुष्ठान में आई थी और मैंने गुरु दीक्षा ली है। होली के महाअनुष्ठान में मेरी मंत्र दीक्षा भी हो गई है। गुरुदेव, हमारे जीवन में बदलाव देखकर हमारे परिवार वाले कहते हैं कि आपने दीक्षा ली है तो हमारे घर में आकर भी पूजा पाठ कर दीजिए। गुरुदेव, मैं अपने घर में गायत्री मंत्र से हवन करती हूँ और हर रोज के पूजा में बहुत सारे पाठों को शामिल करती हूँ। क्या मैं अपने परिजनों के घर जाकर भी पूजा हवन आदि करवा सकती हूँ? और अगर पूजा करवा सकती हूँ तो कौन सी पूजा करवाऊँ? जितने भी दीक्षित संयोगी हैं, दीक्षा ले ली है, मंत्र दीक्षा ले ली, मंत्र दीक्षा नहीं भी ली है और दीक्षा ले चुके हैं, तो वो इस बात के लिए एंटाइटल्ड हो जाते हैं, इस बात के अधिकारी हो जाते हैं कि वो स्वयं की पूजा पाठ तो करें ही करें, इस प्रकाश को, इस रोशनी को, इस शुभत्व को, इस अंतस के उजास को सर्वत्र बिखेरने में भी मददगार हों। और आपके अगर कुल कुटुंब के लोग हैं तो भी, नहीं हैं तो भी थोड़ा सा देखें जरूर कि मान सम्मान जरूर हो आपके पूजा पाठ का। आप जिस प्रतिष्ठा, जिस विधान के साथ जुड़े हैं वो ठीक लोग हों, सीरियस लोग हों, जो कराना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। अपना भी करिए, औरों का भी कीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप सभी लोगों को हमें पुरोहित और आचार्य बना देना है। आप बन ही चुके हैं। बहुत सारे लोग आप में से हैं जो बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं और ये और बढ़ता जाएगा। तो इसमें करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो जितनी समर्पित भाव से आप कर रहे हैं, जितनी शिद्दत और जुड़ाव के साथ आप इन चीज़ों को करेंगे, कई मायनों में मैं समझता हूँ कि वो जो समाज में उपस्थित आचार्य हैं या समाज में उपस्थित बहुत सारे पुरोहित हैं जो सिर्फ औपचारिकता वश करना, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे भी हैं, सीरियसली भी काम करने वाले हैं, लेकिन कम हैं। उनके मुकाबले तो आप अच्छा ही कर ले जाएंगे, उनसे तो आप शायद बेहतर ही कर लेंगे, क्योंकि जो विधान, जो चीज़ें आप सीख रहे हैं और जो चीज़ें आप जान रहे हैं, कई वर्ष अब आप लोगों को होने जा रहे हैं। 5-6 वर्षों से भी लोग जुड़े हुए हैं, 6-7 वर्षों से, 10 वर्षों से भी लोग जुड़े हैं, 2-3 वर्षों से भी जुड़े हैं। कोई इसमें इतना समय नहीं है। कई बार मैं सोचता हूँ कि कम अवधि में जुड़ने वाला भी बहुत तेज़ी से बहुत कुछ सीख और समझ जाता है। कई बार बहुत लंबी अवधि से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी बहुत कुछ सीख समझ नहीं पाता है। तो आप ज़रूर कीजिए, अच्छा होगा। और इसमें हमारी भी आपके लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद। इन्हीं का ही दूसरा प्रश्न है कि गुरुदेव, अगर उनमें से कोई व्यक्ति नॉनवेज भी खाते हैं, क्या उनके घर पर भी ऐसा पूजा या हवन कर सकते हैं? सारे लोग तो नहीं खाते होंगे और कभी कभी कुछ बाध्यताएं जीवन को सुधारती और निष्कासित भी करती हैं। तो आप थोड़ा सा उनको समझाने का प्रयास करें कि ऐसे घरों में थोड़ा शुद्धि का एक विचार रहता है, तो उस चीज़ से बचें। कम से कम 3 दिन पूर्व तो ना ही खाएं। हमेशा के लिए छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। कभी कभी, जैसे मैंने कहा कि जैसे शुरू में वो नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जब एक शुभत्व की स्थापना कहीं हो जाती है तो फिर वो डरते हैं या फिर बाहर करने लगते हैं, फिर बाहर का भी छूटने लगता है, फिर धीरे धीरे क्रमशः, जैसे एकदम से कुछ चीज़ें नहीं होती, धीरे धीरे सब हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सारा ही छोड़ देते हैं, बाहर का भी छोड़ देते हैं, अंदर का भी छोड़ देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि कैसा भी है और परमात्मा की तरफ चला है, तो परमात्मा का एक संबंध ऐसा है कि वो शुद्धता के लिए किए गए प्रयास में अपनी चेष्टा को किसी कभी पीछे नहीं हटते। अगर रावण जा रहा है उपासना करने भगवान शिव की, तो भी उनका वरद हस्त है, तो भी वो उसके प्रति मुस्कुरा रहे हैं, और भगवान श्री राम बैठ रहे हैं तो भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, विजय श्री किसको देना है वो एक बात अलग है, लेकिन जो उपस्थित होता है ईश्वर के चरणों में, उसके लिए तो उनका वरद हस्त होता ही है। कोशिश करें को सुधर सके, किसी का जीवन बेहतर हो सके। और अब जब घरों में आप इस तरह की व्यवस्थाएं शुरू करेंगे तो प्राय फिर आदमी के अंदर एक संकोच और एक भय और एक डर और एक लिहाज और ये सब चीज़ें है ना, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, फिर लज्जा पैदा होने लगती है थोड़ा सा। और घर वाले भी कहते हैं कि तुम इतने अच्छे काम में जुड़े हो तो बाकी चीज़ें छोड़ दो। इतनी जल्दी से हमारे प्रारब्ध नहीं कटते हैं, फिर भी कोई अगर अपना मन ऐसा सोचे तो अपनी तरफ से मदद करने का फर्ज एक बनता है, एक बार तो मदद करनी ही चाहिए। भज रे चित संत